दोस्तों नमस्कार। आप सभी का डीएसए सर्विस अब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आया हूं बैंक ऑफ बड़ौदा की एटीएम सेंटर पर, जहां पर आप कैश डिपॉजिट करते हैं। इसे बोलते हैं सीडीएम मशीन, जो कि कैश डिपॉजिट मशीन कहा जाता है, जहां पे पैसे डिपॉजिट किया जाता है। तो ज़्यादातर ग्राहक का यही दिक्कत होता है कि जब सर्वर चला जाता है तो पैसे उसमें फंस जाते हैं, जो अभी कुछ दिनों से काफ़ी दिक्कत आ रही है। और ऐसी स्थिति में ग्राहक परेशान हो जाते हैं कि किस तरह से उसको किया जाता है। ये सीडीएम मशीन के अंदर आप डिपॉजिट करते हैं, अगर उस टाइम पे सर्वर चला गया या टेक्निकल रीजन से किसी वजह से अगर पैसे फंस जाते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप 24 घंटे वेट कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपके खाते में अगर डिपॉजिट वापस आ जाती है, अगर नहीं आती है तो उसके बाद आपको कंप्लेन करना होता है। तो इस तरीके की मशीन आपको सारे एटीएम के अंदर दिखाई देगी, जिसका आपको सीडीएम नंबर जिसे कहा जाता है, मशीन का नंबर, वो आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप ब्रांच से ले सकते हैं और उसके बाद आपको उसकी कंप्लेन करनी होती है। तो कंप्लेन कैसे की जाती है हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मशीन के अंदर डिपॉजिट डालने से अगर सर्वर चाहता है या टेक्निकल रीजन से किसी भी कारण से पैसे फंसते हैं तो आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको टोल फ्री नंबर पर भी कर सकते हैं और रिटर्न में भी ब्रांच के अंदर आप दे सकते हैं, लेकिन 24 घंटे आपको वेट करना होता है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो डीएसए सर्विस अब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अन्य किसी वीडियो की आवश्यकता हो तो आप अवश्य कमेंट कर सकते हैं। और अन्य वीडियो भी हमारे देख सकते हैं, जिसमें हमने एटीएम का जो पिन कैसे बनाते हैं उन सारे वीडियोस को मैंने रखा है, तो आप देख सकते हैं एक एक करके। तो आइए आगे बात करेंगे हम कि किस तरह से उसकी कंप्लेन की जाती है उसके बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि सीडीएम मशीन के अंदर किसी कारणवश आपका पैसा डिपॉजिट नहीं होता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो आप सीडीएम मशीन के नियम को जान लीजिए कि अगर 20,000 तक की अमाउंट है तो आप अकाउंट नंबर से डाल सकते हैं, तो उस पर आपको एटीएम कार्ड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 20,000 से अधिक आपको डिपॉजिट करना है तो आपको एटीएम कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। बिना एटीएम के आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो 20,000 से ऊपर अगर आप 25,000 30,000 डिपॉजिट कर रहे हो तो बिना एटीएम कार्ड के डिपॉजिट ना करें। काफ़ी मशीनों के अंदर अभी 100-200 की जो नई नोट है वो एक्सेप्ट नहीं होती है, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। जो नोट के ऊपर लिखा हुआ है या पेंसिल से पेन से वैसी नोटें या ज़्यादा थोड़ी रद्दी हो गई है, वो नोटें इसमें डिपॉजिट में आपको मशीन के अंदर नहीं जाएगी। उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आप अगर ऐसे टाइम पे डिपॉजिट कर रहे हो कि जैसे कल कोई इंस्टॉलमेंट है आपका, कोई लोन का हफ्ता आने वाला है या रात को ईसीएस आने वाला है, तो ऐसे टाइम पे ध्यान रखें कि हो सके तो ब्रांच के अंदर जाके या आजू बाजू में अगर आपके पास कोई 10,000 तक का आपको डिपॉजिट करना है और आजू बाजू में बैंक मित्र का कोई ग्राहक सेवा केंद्र है तो वहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर क्या है, मशीन के अंदर पैसे जिस तरह से सर्वर चला जाता है मशीन के अंदर पैसे फंस जाते हैं, तो आपको वहाँ पे वो चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके सारे पैसे तुरंत क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि मशीन के अंदर पैसे अगर फंस जाते हैं तो उसके लिए फिर आपको टाइम लग जाता है। 5 से 7 दिन 10 दिन तक आपका कंप्लेन होने के बाद वो आपके खाते में क्रेडिट होता है। तो अगर आपके पास दूसरे पैसे नहीं होंगे तो आपका इंस्टॉलमेंट भी बाउंस हो जाएगा। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रख कर काम करें, क्योंकि आपके पास दूसरा पैसा पड़ा है तो आप फिर दूसरा डिपॉजिट कर सकते हैं अगर कोई पैसा फंस जाता है। लेकिन अगर आपके पास इंस्टॉलमेंट तक का ही डिपॉजिट अमाउंट आपके पास पड़ा है और आप वही पैसे डालने गए हो और किसी कारणवश वो मशीन के अंदर फंस जाता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपका इंस्टॉलमेंट बाउंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपका सिबिल हो या बैंक का रिकॉर्ड आपका ख़राब हो सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखें। आजू बाजू में कोई बीसी सेंटर अगर चालू है, ग्राहक सेवा केंद्र चालू है बैंक का, तो वहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। 10,000 तक वो डिपॉजिट ले सकते हैं, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। या बैंक चालू है तो बैंक के अंदर जाके स्लिप भर के आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ताकि दिक्कत ना हो। तो फिर भी अगर आपका किसी कारणवश पैसा फंस जाता है तो आपको एक रिसिप्ट वहाँ से मिलता है मशीन के अंदर से, जिसके ऊपर टोल फ्री नंबर लिखा होगा 18005700। नंबर एक बार फिर से बोलता हूँ, 18005700, जो बैंक का टोल फ्री नंबर है, जिस पर आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल से कंप्लेन करनी होगी। कंप्लेन करने के बाद आपको वहाँ से कंप्लेन नंबर दिया जाएगा, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं और 5 7 10 दिन के अंदर आपके खाते में वो पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। तो एक तो वहाँ से आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, ब्रांच के अंदर जाएंगे तो ब्रांच पर जाने के बाद इस तरह के आपको एक कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म दिया जाएगा,
यहाँ पर आपको जिस तारीख को कंप्लेन करते हैं उस तारीख का आपको यहाँ पर डेट लिखना है। यहाँ पर आपको कस्टमर का नाम यानी कि आप जो भी ग्राहक है वो अपना नाम लिखेगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर है, कस्टमर आईडी नंबर है, मोबाइल नंबर है, इस 4 चीज़ को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर CDM मशीन का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। नए वाला जो फार्म है 3-4 पन्नों का, उसके अंदर शायद हो सकता है। तो आप यहाँ पे 20 नंबर पे या यहाँ नीचे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैंने इस डेट को इतने रुपए इस CDM मशीन का नंबर आप लिख सकते हैं। ये नोट आपने उसके अंदर रखी थी, तो नोट का भी आपके पास डिनोमिनेशन याद हो तो वो लिख या तो आपको याद रखना आवश्यक है। तो वो चीज़ आपको लिखकर यहाँ पर साइन करना है, और साइन करने के बाद वो जो रसीद है वो शायद ब्रांच वाले मांगेंगे, तो उसके साथ अटैच करके आप वहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपके खाते में एक कंप्लेन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगा, और वो आने के बाद आप कर सकते हैं। या तो आप एक सादे पेज पे, ब्लैंक पेज के ऊपर कंप्लेन दर्ज करके आपका पूरा कंप्लेन लिख कर वो भी आप दे सकते हैं ब्रांच के अंदर। तो उस हिसाब से आपको करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने हमारे DSA सर्विस हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि BC रिलेटेड या बैंक के ग्राहक और रिलेटेड जो भी वीडियो बनाता हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।